करीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा 147 मीटर की हाइट पर बना है। सब इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज़ थी करीबन 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर से इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि पूरे पिरामिड का अंदर 6 मिलियन टन से बताया जाता है। इसे आपको कंपेयर करोगे आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया था, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थे, कोई बुलडोजर्स नहीं थी, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इन लोगों के पास। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोच कर देखो 4500 साल तक कोई बिल्डिंग्स बनी रहे, इतनी जलती गर्मी में, तूफान आए, बारिश आए, बेहतरीन हो, दुनिया में कोई भी बड़ी इतनी पुरानी चीज़ नहीं है जो आज के दिन तक सर्वाइव कर पाएगी। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब, आइए समझते हैं दोस्तों ये पिरामिड का राज आज के इस वीडियो में। इतिहास में जो दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होते जाता है सोच और पता लगाना एग्जैक्टली क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को बनाया गया था साल 2516 BC में फैरो खुफू के द्वारा। एंशिएंट इजिप्ट में एक राजा महाराजा होते थे, हम उन्हें फैरो करके पुकारते थे। फैरो खुफू के अगर स्पेसिफिकली अगर बात करी जाए तभी राजा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये सेकेंड राजा थे 4th डायनेस्टिक ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया था इस पर काफ़ी चर्चा होती है। इस हिस्टोरियन कुछ एस्टिमेट लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, कोई 60 साल तक का समय बताता है। पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है तो वेस्ट बैंक पे, और आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इकलौता पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड्स हैं सेम जैसी जगह बनाए गए। वो तीनों में से सबसे ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इसे छोटा पिरामिड ऑफ खापरे, इसे सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खापरे ने इसे बनाया था। और तीसरा सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकौर, बताया जाता है कि खापरे के बेटे मेनकौर ने बनाया था। उस जमाने में बनाए गए इकलौते मोन्यूमेंट नहीं है, इसके अलावा ग्रेट पिरामिड्स है, कई और बरियल टूम्स है, कई और छोटे पिरामिड्स हैं। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप और साइजेज में। इनसे कई पिरामिड टूट कर बेहतरीन वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं। और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड ये 3 पिरामिड्स है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से एंशिएंट मोन्यूमेंट बनाने के पीछे कारण होता था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, एक टूम है, इनके फैरे को यहाँ पे दफनाया जाता है पिरामिड के अंदर। बात क्या है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम किया वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लोग प्रिपेयर करने के चाहिए। जब इनके राजा इनके फैरो जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे, अपने लिए खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीज़ें अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएगी। तो इनके मरने के बाद इनके बॉडीज़ को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफना करके रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? 2 बड़े कारण थे यहाँ पे। पहला कि ये इस जैसे और पुराने पिरामिड पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं, इस जैसे एकोकिस पे इस जैसे पिरामिड के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं जहाँ पर बता रखा है इन्होंने कि ये लोग क्या करते थे। दूसरा, मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने पाए गए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में, उन्हें टूम्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्योंकि स्पेशली अगर ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर अपने अंदर कोई रियल एविडेंस नहीं है इन चीज़ों का,
तो लोग अपने अल्टरनेटिव थ्योरी बनाते रहते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर आप आर्कियोलॉजिकल गए तो उनके सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और खाली कोक्सिन्स मिला। ये ताबूत माना जाता था खुफू का था, और बाकी जो खजाना और ज्वेलरीज आसपास होनी चाहिए थी, अज्यूम किया जाता है इतने सालों तक कोई उसे लूट के लेकर चला जाए। जो लोग इसे डिसएग्री करते हैं उनके अल्टरनेटिव थ्योरी बड़ी अजीबोगरीब है। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी है जो सुनने में आती है कि ये ग्रेट पावर प्लांट था, इससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसमें मानते थे वो कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोग थे, ऑलरेडी बिजली बनाना जानते थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पे क्या बताया जाता है, कुछ पुराने ज़माने के आर्टवर्क्स दिखाए जाते हैं। इनके पुराने टेम्पल्स के दीवारें पे कुछ इस तरीके से आर्टवर्क पाए गए हैं, जिससे कुछ लोग देखकर कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे लाइट बल्ब बना रखा है इन्होंने। तो लाइट बल्ब इन लोगों जब पहले ही इन्वेंट कर लिया था तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। मैंने बार बार बताया कि ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब कोई रियल एविडेंस नहीं मिलता, किसी चीज़ को लेकर नहीं मिलता है। लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरी अक्सर इतनी अजीबोगरीब होती है जिनकी कोई लॉजिकल सेंस भी नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही में एग्जिस्ट करता था उस ज़माने में तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला। असलियत में दोस्तों ये आर्टवर्क एक्चुअली में इजिप्शियन माइथोलॉजिकल को स्टोरी दिखाता है। ऐसी दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि पिरामिड एक्चुअली में अनाज स्टोर करने के लिए गैलरी था, एक बड़ा सा भंडार था। इस थ्योरी में प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने साल 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है। इन पिरामिड को एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट के फादर्स ने बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने के पीछे जो कि दिन हिस्टोरियन एक दूसरे से सहमत है इस बात पर कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस समय पर लोगों को मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज़्यादा खाना खजाना रखेंगे, खाने के लिए चीज़ें रखेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी बीतेगी हमारी राजा की आफ्टर लाइफ। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, इन पिरामिड को एक्चुअली में बनाया कैसे गया था। सही मायनों में देखा जाए तो ये मिस्टीरियस चीज़ है इन पिरामिड के बारे में। उस ज़माने में लोग कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत बना दी, खड़ी कर दी, जिससे इतने बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों को अपने आप में बड़े वजन 2.5 टन से 80 टन तक हो सकता है। हर पत्थर को इतने बारीक से काटा गया है, इवेंटली काटा गया है जब उस ज़माने में काटने के कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे। फिर उस पत्थरों को एक के ऊपर एक ला के कैसे रखा गया है जब ये लोग पहियों के इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और ये सब कर दिखाया 20 सालों के अंदर। 20 साल का टाइम स्पेन बताया जाता है